हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। ये मत सोचना कि ये आदमी कॉपी पेन से पढ़ा रहा है, ये हमको क्या सिखा पाएगा। ऐसा सोचोगे तो नहीं सीख पाओगे। एक बार वीडियो को पूरा देख लिया तो लाइक किए बिना भी नहीं रह पाओगे। प्रश्न है 1/9 डिवाइड 1/9 का 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9 का मान क्या है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। ये बोर्ड मास के नियम से होगा। चलिए, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और ब्रैकेट में दिया गया है ये का। तो सबसे पहले ये का सॉल्व होगा। 1/9 डिवाइड में 1/9 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/9 और फिर क्या है हमारे पास ब्रैकेट। ये ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व होगा। इंटू 1/9 प्लस 1/9। तो ब्रैकेट में सबसे पहले ये का सॉल्व होगा, यानी कि 1/9। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व होगी जो काम में दी गई है। ठीक है, यानी कि जो इनटू में दी गई है ऑफ। चलिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 गुणे 9 81 हो जाएगा, है ना। तो 1/9 डिवाइडेड बाई 1 का गुना 1 से होगा तो 1, 9 का गुना 9 से होगा तो 81 इंटू 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, चलिए 1/9 इससे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। 81 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद वाली संख्या पलट हो जाती है। नीचे वाली ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, इंटू 1/9 प्लस 1/9। 9 से 81 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में कट गया। चलिए, अब देखिएगा इधर क्या है, एक एक। ठीक है, 9 एक कम, 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब इस 9 को हम इधर ले लें। चलिए, 9 निम 81 कट गया। ठीक है, 9 निम 81 कट गया और 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी कट गया, मल्टीप्लाई में 9 से 9 ये कट गया। तो अब आपके पास बचा क्या है, ये एक ही तो बचा है। तो 1 प्लस, ठीक है, 1/9 यही तो बचा है। 1 प्लस 1/9, 9 एक कम 9, 9 में 1 जोड़ो तो ये हो जाएगा 10/9। 10/9 देखिए आपके ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है ना, पूरा तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो एक ही सवाल हुआ है। अब इस सवाल को आप कितने लोगों को पसंद किया है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई। अभी तो सवाल बहुत हैं, आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है। यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपए कम कर दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। तो आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। देखो, 30% के लाभ पे बेच रहा है तो 100 की चीज को 30 के लाभ पे बेचेगा, मतलब 130% पे बेचेगा। यहाँ पे 10% की हानि हो रही है तो 100 की चीज को 10 की हानि पे बेचेगा, मतलब 90% पे बेचेगा। पहले बेच रहा था 130, अब बेच रहा है 90। कितने का अंतर। आप बोलेंगे सर 40% का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर, 60 रुपए का अंतर। देखो, 130 से 90 हो गया तो 40% कम हो गया। रुपया कितना कम हो गया, 60 रुपया कम कर दिया। तो 40% की वैल्यू 60, तो 1% की कितनी, इस 40 को बटे में लिया यहाँ, यानी कि 60 बटे 40 ही 1% का मान है। हमें आरंभिक बिक्री मूल्य बताना है, क्रय मूल्य नहीं, आरंभिक बिक्री मूल्य। तो आरंभ में बिक्री मूल्य कितना था भैया, 130 था। 30% के लाभ पे बेच रहे थे ना, तो आरंभिक बिक्री मूल्य 130 था। बिक्री मूल्य पूछा है, 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। ठीक है, चलिए 2 से कटा दूंगा तो ये 65 बार में कटेगा। 3 का 65 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 छिंग 18 और 1 19, ये आ गया 195। देखिएगा 195 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं। आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में दिया है, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल गर्ल की संख्या का 2/5 बॉय की संख्या का 3/5 के बराबर है। बराबर है तो बराबर का साइन लगा दो। ठीक है, यहां तक। चलिए, अब देखो इधर जी है,
मैं बॉय को इधर लेके आऊंगा बराबर के, तो जी के बटे में बॉय आ जाएगा। ठीक है, जी के बटे में बॉय आ गया। इधर कितना, बी इधर आ गया, तो इधर कितना बचा, 3/5। अब मैं इस 2/5 को इधर लेके जाऊंगा, इधर जाएगा ये 2/5, तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 3×5 = 15, 5×2 = 10। तो ये 15/10 का मतलब है जी की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, जी की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू 10 है। जी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10, कटा दीजिए। अनुपात बताना है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 3:2 आ जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। 3:2, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिसका योग 9 है। 7 और 2 का योग भी 9, 4 और 5 का योग 9, 6 और 3 का योग 9, 3 और 6 का योग 9। तो सभी संख्याएं जिनका योग 9 है। अगर एक ही होती ना, हम उसी को सही कर देते। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए मैं मान लेता हूं संख्या 72 है। अगर मैं इसमें 27 को जोड़ूंगा तो संख्या पलटनी चाहिए, संख्या पलटनी चाहिए। ठीक है, ये 72 जो है ना, पलटना चाहिए, तो पलटेगा ही नहीं भाई। इसको जोड़ो, 7 और 2 9, ठीक है, और 7 और 2 9, और 7 और 2 ये भी 9, 99 आ गया, नहीं हो सकता। संख्या पलटनी चाहिए, 72 है ना, तो पलट के 2 7 होना चाहिए। ये 7 2 है, तो 2 पहले आएगा, 7 बाद में, इस तरीके से पलटना चाहिए। ये नहीं हुआ। चलिए 45 को लेते हैं, इसमें 27 को जोड़ेंगे, 5 और 7 12, हासिल लगे 2, 4 और 2 7, 4 और 2 6, और 2 8, 82 हो गया। ये भी नहीं पलटा। 63 को ले लो भाई, इसमें 27 जोड़ो, 3 और 7 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी नहीं पलटा, क्योंकि 63 को पलटते तो 36 होना चाहिए, इस तरीके से। अब 36 को ले लो, इसमें 27 को जोड़ो, 6 और 7 13, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, और हासिल का 1 6, 63 हो गया। देखो 36 को पलटेंगे तो 63 ही मिलेगा, 3 6 है तो 6 3 हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है। पास से कम प्राप्त किए उसने 25 अंक, ठीक है। दूसरा 80% अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 5 अधिक है, तो अधिकतम अंक ज्ञात है। बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल आए ना तो दोनों तरफ पास लिख लेना, करने का तरीका बड़ा ही आसान है इसको। ठीक है, देखो जो पहला विद्यार्थी उसने कितने प्राप्त किए हैं, 65%, और उसने पास नहीं हो पाया, 25 अंक उसने कम प्राप्त किए पास से। अगर हम इसको ये 25 अंक और दे देंगे ना तो ये पास हो जाएगा, है ना, ये बात आप जानते हैं। दूसरे विद्यार्थी ने 80% प्राप्त किए, जो कि पास होने वाले अंक से 5 ज्यादा थे। 5 ज्यादा थे ना, अगर हम इसमें से 5 ज्यादा वाले कम कर देंगे तब भी पास हो जाएगा, तो हमने 5 कम हटा लिए इसमें से। ठीक है, चलिए ये 65%, ये 80%, पहले इनको सरल कर लो। 65% इधर जाएगा तो 80% में से माइनस हो जाएगा, 15% बचेगा। ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का, तो 25 में 5 जोड़ दो 30, 25 में 5 जोड़ दो भैया 30। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 15 से मैं 30 को कटा दूंगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 2। आपको अधिकतम अंक ज्ञात करने, तो अधिकतम अंक कितने होंगे, 100% होंगे। जब 1% का मान 2 है तो 100% का मान 200 हो जाएगा। बस आपके सवाल का जवाब यही है, 200। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, सभी बच्चे लाइक करके जाएं। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।